देर पहले ये समरी उनको मौसूल हुई थी और अब इस समरी पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद कौमी असम्बली और वफाकी काबीना अब तहलील हो गई है। आइन के मुताबिक अब 90 रोज में इलेक्शन कराना होंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से इस समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली तहलील हो गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर यह दस्तखत किए। असम्बली टूटते ही काबीना भी तहलील हो गई। वुज़रा और अरकान अब वजीर नहीं रहे बल्कि आम आदमी बन गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म आने तक शहबाज शरीफ ही निगरान रहेंगे। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर को असम्बली की तहलील की एडवाइस दी थी। असम्बली तहलील होने के बाद आइन के मुताबिक अब 90 दिन में इलेक्शन होना है। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा। सदर मुमलिकत की जानिब से ये दस्तखत किए गए, जिसके बाद कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दस्तखत कर दिया और असम्बली टूटते ही अब वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। वुज़रा और तमाम काबीना के अरकान अब एक आम आदमी हैं, अब वो वजीर नहीं है। वो पोर्टफोलियोज इंजॉय नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता जब तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं होता और वो ओहदा उनको नहीं दिया जाता, उस वक्त तक शहबाज शरीफ ही निगरान रहेंगे। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर को ये असम्बली तहलील भिजवाई थी और अब सदर ने फौरी तौर पर इस पर दस्तखत किए। 48 घंटे का टाइम था सदर आरिफ अलवी के पास, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर यह दस्तखत किए, जिसके बाद अब ये असम्बली तहलील हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई गई थी सदर मुमलिकत को, जिस पर सदर मुमलिकत ने फ़ौरन ही दस्तखत किए और अब ये कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। काबीना भी तहलील हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर को असम्बली की तहलील के लिए एडवाइस की थी। मलिक सईद अवान बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब मजीद जानेंगे। मलिक सईद बताइएगा, सदर मुमलिकत को यह भिजवाई गई थी समरी, सदर ने फ़ौरन ही दस्तखत कर दिए? जी बिल्कुल, ये एक अपडेट है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील करने की कर दी है, जिसके बाद कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो चुकी है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील आर्टिकल तहलील जो है वो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो है वो वज़ीर आज़म की एडवाइस थी, उस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद जो है वो असम्बली अब तहलील हो चुकी है और अब मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। इस हवाले से माननीय अमरूद ने एक बयान भी जारी किया था। उन्होंने ऐलान किया था कि मुल्तक़ा हुकूमत ने अपनी 5 साल आईनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल की है। उनके बयान में ये भी बताया था कि आइन के आर्टिकल 58 के तहत वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने हुकूमत तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवाई, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने जो है वो सबरी एडवाइस के लिए सदर मुमलिकत को एडवाइस की। सदर मुमलिकत ने जो है वो असम्बली फौरी तौर पर असम्बली पर दस्तखत किए और सबरी की मंजूरी दे दी, जिसके बाद जो मौजूदा सेटअप है वो खत्म हो गया और असम्बलियां जो है वो आज से तहलील हो गई है। अब जो है इस इक़दाम के बाद ये हुआ है कि असम्बली क्योंकि बर वक्त अपना टाइम मुकम्मल नहीं कर सकी और कल वक्त तहलील कर दी गई, जिसकी वजह से अब आइंदा आम इंतखाबात जो है वो 90 रोज के अंदर होंगे और अभी जो है निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। कल वज़ीर आज़म की जो है वो अपोजिशन लीडर से मुशावरत के अमल का जो है वो अमकान है, जिसके बाद निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम का जो है वो अपनी शक्ल दी जाएगी। अगर वहाँ से नाम जो है वो इत्तफाक ना हुआ तो फिर नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी जो है अगर वो भी इत्तफाक नहीं करती तो फिर नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और फाइनल इलेक्शन कमीशन जो है फैसला करेगा। अमकान यही है कि कल अपोजिशन लीडर की जो है वो वज़ीर आज़म से मियाद की बैठक होगी, जिसमें जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर होगा। जी ठीक है, तो मलिक साहब ये भी बताएगा कि अब ये मामला अगर कल आज जो मुलाकात होनी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की राजा रियाज साहब से, उसमें अगर कोई नाम फाइनल नहीं हो पाता और मामला इलेक्शन कमीशन तक जाता है तो ये कितने रोज़ इसमें लग सकते हैं और उस वक्त तक फिर शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे? जी बिल्कुल, नए निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती तक जो है वो शहबाज शरीफ ही जो है वो रहेंगे और वज़ीर आज़म का पोर्टफोलियो उन्हीं के पास रहेगा। काबीना उनकी तहलील हो चुकी है, असम्बली जो है वो मजीद नहीं रही और जो मौजूदा असम्बली इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। अगर पहले तो मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, 7 रोज के अंदर जो है वो पार्लिमानी कमेटी इस हवाले से जो है वो गौर करेगी। अगर पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय नहीं होता तो उसके बाद ये होगा कि ये जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करेगी कि कितने दिन के अंदर जो है वो नामों पे इजलास होगा और उस नामों पे जो है वो इत्तफाक राय होगा। आपको बताता चलूं कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो उनके पास 3 रोज होंगे, 3 रोज में जो है वो फैसला करेगी कि होना चाहिए
कि निगरान वजीर आजम कौन होना चाहिए। अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाने का इम्कान है। जी तो मलिक से ये भी बताएगा कि पार्लिमानी कमेटी के जो अरकान हैं वो भी तो कौमी असम्बली के मेंबर नहीं रहे, लेकिन ये अगले 3-4 रोज तक क्या ये लोग काम करते रहेंगे जो इनके पास अगर नाम जाता है तो? जी बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन की जाने से जो है वो नाम लिए जाएंगे। नाम लेने के बाद जो है वो कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी जो है वो उस वक्त तक गौर करेगी जितना उनको आइन में टाइम दिया गया, और उसके तहत कमेटी जो है अरकान आपस में बैठेंगे और मशावरत करेंगे। तो निगरान सेटअप के लिए जो है एक बाकायदा तरीक़ेकार दिया गया, उस तरीक़ेकार के तहत जो है वो नामों की मंजूरी का अमल होता है। अगर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान नामों पर इतफाक नहीं होता तो फिर मामला कमेटी में जाएगा, और अगर कमेटी भी इतफाक नहीं कर पाती तो फिर मामला आगे जाएगा। अभी तक जो है वो नाम मुख्तलिफ जो है वो ज़ेरे गर्दिश हैं कि कौन सा नाम जो है वो सामने अभी देखते हैं कि किस नाम पे जो है वो इत्तफाक राय काम होता है। जी तो मलिक साहब, अगर पार्लिमानी कमेटी में भी ये तय नहीं हो पाता, किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो पाता, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या मैंडेट होगा? जो नाम उसको भिजवाए जाएंगे वो उन्हीं में से किसी को निगरान तैनात करेगा, या फिर वो कोई नाम बाहर से भी आ सकता है? नहीं जी, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है वो बाहर से कोई नाम नहीं ले सकता। सिर्फ वही नाम आएंगे 3 हुकूमत की जाने से जो है वो, और अपोजिशन की जाने से जो नाम दिए जाएंगे, 2-2 नाम भिजवाए जाएंगे पार्लिमानी कमेटी को। अगर उन 4 नामों पर पार्लिमानी कमेटी इतफाक नहीं करती तो फिर वो नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है उन 4 नामों में से एक नाम के इंतखाब का पाबंद होगा। जी तो मलिक से ये भी बताएगा, अभी तक मुलाकात हो क्यों नहीं सकी राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी वजीर आजम से? ये तो अब तक हो जानी चाहिए थी मुलाकात, नाम एक फाइनल सामने आ जाना चाहिए था, असेंबली तहलील भी हो गई, लेकिन ना कोई नाम फाइनल हो सका और ना ही ये मुलाकात हो सकी। इसकी क्या वजूहत रही हैं? जी बिल्कुल, वजूहत का तो इल्म नहीं, लेकिन जराये के मुताबिक आज मुलाकात शेड्यूल थी, जो के बाद में जो है वो कैंसिल कर दी गई, और मुलाकात का शेड्यूल जो है वो कल तक के लिए रखा गया। जराये के मुताबिक यही था कि आज मुलाकात होनी थी, लेकिन वजीर आजम की मसरूफियात की वजह से आज मुलाकात नहीं हो सकी। क्योंकि अगर आप देखें कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है अभी तक की देखें तो हुकूमत की जाने से जो है वो बहुत सारी कानून साजी की गई है, और इतनी ज्यादा कानून साजी अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल दौर में नहीं हुई जितनी इन चंद दिनों में कानून साजी की गई है। इसमें ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के बिल थे, इसके अलावा दीगर भी कानून साजी की गई है, और इसमें सेनेट में जो है इस कानून साजी पर हुकूमती क्या अपोजिशन तमाम अरकान ने जो है तफजात का इजहार किया, लेकिन जो है हुकूमत ने कानून साजी की और वो मंजूर भी हुई, क्योंकि अपोजिशन की तादाद कम थी और इतनी ज्यादा कानून साजी। और इसके अलावा अगर हम देखें सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास भी हुआ, उसके भी मिनट्स वजीर आजम हाउस में गए और अफसरान की मंजूरी का अमल भी जारी था। इसी तरह और बहुत सारी असम्बलीज अगर हम देखें तो रोज बरोज जो है वो काम इतना शदीद था कि जिसकी वजह से वजीर आजम के पास जो है वो जराये के मुताबिक टाइम नहीं निकल सका जो वो मुशावरत शुरू कर सकते। तो मलिक से ये भी बताएगा कि वजीर आजम जो 3 नाम रखेंगे अपोजिशन लीडर के सामने, अपने इत्तेहादियों से मुशावरत वो मुकम्मल कर चुके हैं, उनमें तो कहीं कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता, किसी जमात को कोई एतराज़ नहीं उन 3 नामों पर? ये फिलहाल तो जराये के मुताबिक यही बात सामने आई है कि जो वज़ीर आज़म ने 3 नाम अपोजिशन के सामने रखने हैं उन नामों पर जो है वो इत्तफाक राय हो चुका है। और इस हवाले से अगर हम देखें वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह, इसी तरह ख्वाजा आसिफ भी बयान दे चुके हैं, जबकि दीगर एहताजियों में से किसी का भी ये बयान नहीं आया किसी जगह भी कि हमें जो है किसी नाम पे इख्तलाफ है या हमसे नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म ने एहताजियों के साथ मुलाकातें की, मुशावरत की और उनसे भी नाम तजवीज़ किए और फाइनलाइज जराये का यही बताना है कि 5 नाम वज़ीर आज़म ने फाइनल किए थे। अभी जो 3 नाम हैं वो आगे जब अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे तो उसमें जो है वो सामने आने का इम्कान है कि वो नाम कौन से थे और जिन पे वज़ीर आज़म ने आगे अपोजिशन लीडर से मुशावरत की। और अभी तक वो जो है वो अपोजिशन की जाने से भी वाज़ेह तौर पे जो नाम थे उनका ऐलान नहीं किया जाता था। ये उम्मीद तो यही की जा रही है कि मुलाकात के बाद जो है वो नाम सामने आएंगे। जी तो ये भी बताइएगा मलिक से, जो नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज लेकर आएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है कि दोनों लिस्टों में कोई कॉमन नाम भी हो? हफीज शेख से मुतालिक कहा जा रहा था कि शायद वो वज़ीर आज़म की लिस्ट में भी उनका नाम मौजूद है और मुबैना तौर पर वो नाम राजा रियाज की लिस्ट में भी मौजूद है। जी बिल्कुल, ये तो मुमकिन हो सकता है कि आप देखें अगर हफीज शेख का नाम भी राजा रियाज साहब ने भी ले लिया
इससे पहले वजीर आजम की लिस्ट में भी कहा जा रहा है कि उनका नाम मौजूद है। उसके अलावा जलील अब्बास गिलानी का नाम भी बहुत ज्यादा जेर गर्दिश है। तो हो सकता है कि राजा रियाज साहब की जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से जो है वो उनका भी नाम तजवीज़ हो, या जो 3 नाम अपोजिशन लीडर की जानिब से दिए जाएं उनमें से एक से ज्यादा नाम जो है वो दोनों जानिब से दिए जाएं। और ये भी मुमकिन है कि एक नाम भी जो है वो ना हो। लेकिन ये अगर दोनों तरफ से किसी ने कोई कॉमन नाम आ जाता है तो ये खुशाइंद इसलिए होगा कि ये इससे जो है हुकूमत और अपोजिशन जो है वो उनका इत्तफाक हो जाएगा और फिर निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का अमल और निगरान काबीना की तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा। जी तो मलिक सैयद ये बताएगा, वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त खबरें गर्दिश क्या कर रही हैं? ये मुलाकात महज एक फॉर्मेलिटी की हद तक होगी या फिर अपोजिशन लीडर कोई रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं और वो भी इस बात पर मुसर हो सकते हैं कि नहीं, जो मैं नाम तजवीज़ कर रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर है, तो इनमें से किसी नाम को कंसीडर किया जाए? मलिक सैयद आपकी तरफ में वापस यहाँ तज्जियाकार में ज्वाइन कर चुके हैं। तो आमिर साहब, समरी अब से कुछ ही देर पहले भेजी गई थी सदर मुमलिकत को और उन्होंने फ़ौरन ही दस्तखत कर दिए। तो 48 घंटे का वक्त था, लेकिन सदर ने तो 48 मिनट भी नहीं लिए। क्या आपको अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी तक नाम फाइनल नहीं हो सका कि किसको निगरान वज़ीर आज़म बनाना है? चीजें जो है बिल्कुल